हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स पार्ट 2 लेसन नंबर 1 सिमिलरिटी प्रैक्टिस सेट 1 के सब क्वेश्चन अच्छे से सीखेंगे और उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और एग्जाम्पल को अच्छे से समझिए। चलिए हम शुरू करते हैं। सो प्रैक्टिस सेट 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, बेस ऑफ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10 एंड हाइट इज 6। मतलब हमें दो ट्रायंगल के बेसिस और हाइट दिए। फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दीज ट्रायंगल्स। ये दोनों ट्रायंगल के हमें एरिया का रेशियो फाइंड करना है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें ना तो डायग्राम गिवन है और ना तो वो दो ट्रायंगल के नेम हमें गिवन है। तो हम यहाँ पर क्या अज्यूम करेंगे, देखो फॉर फर्स्ट ट्रायंगल let base, height and area be b1, h1 and a1 respectively। मतलब हमने क्या अज्यूम किया, पहले ट्रायंगल का बेस, हाइट और एरिया हमने b1, h1 और a1 अज्यूम किया। आप इसको डायग्राम फॉर्मेट में भी सॉल्व कर सकते हैं। और सिमिलरली हम क्या करेंगे, सेकंड ट्रायंगल या जो दूसरा ट्रायंगल दिया है उसके बेस, हाइट और एरिया हम b2, h2 और a2 अज्यूम करेंगे। अब यहां पर हमें पहले ट्रायंगल का बेस और हाइट यहां पे गिवन है। सो b1 इज इक्वल टू कितना है 9 और h1 इज इक्वल टू 5। और सेकंड ट्रायंगल के लिए उसका बेस कितना दिया है, b2 इज इक्वल टू 10 और हाइट इज इक्वल टू 6। और हमें क्या फाइंड करना है, दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो फाइंड करना है। सो हमें प्रॉपर्टी पता है कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड हाइट। तो यहां पर हमने पहले ट्रायंगल का एरिया क्या अज्यूम किया है, a1 और दूसरे ट्रायंगल का एरिया a2। सो a1 अपॉन a2, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ b1 h1 b2 h2। बस यहां पे वैल्यू पुट करो और हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। सो यहां पर होगा 9 इंटू 5, 10 इंटू 6। सो 5 1 जा, 5 2 जा 10, 3 2 जा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4। तो हमें रेशियो क्या मिला यहां पर 3 अपॉन 4। सो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू 3:4। यह हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, देखो सिंपल हमने क्या किया, यहां पर हमें डायग्राम वगैरह कुछ गिवन नहीं है, दो ट्रायंगल की बात हो रही है। तो पहले ट्रायंगल का हमने बेस, हाइट, एरिया को अज्यूम किया b1 h1 a1 और सेकंड ट्रायंगल के लिए b2 h2 a2 अज्यूम किया। अब यहां पर ये 4 वैल्यूज हमें गिवन है, मतलब पहले ट्रायंगल का बेस हाइट, दूसरे ट्रायंगल का बेस हाइट। और प्रॉपर्टी हमें पता है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड हाइट। ठीक है, सो b1 इंटू h1 अपॉन b2 इंटू h2, वैल्यू पुट किया, सिंप्लीफाई किया और सॉल्व किया। सो हमें फाइनल आंसर क्या मिला, 3/4। तो चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड में एग्जांपल देखो, यहां पर हमें दिया है, ये डायग्राम गिवन है उसकी। इन फिगर BC इज परपेंडिकुलर टू AB। BC इज परपेंडिकुलर टू AB। देखो यहां पर राइट एंगल का सिंबल दिया है। AD इज परपेंडिकुलर टू AB। AD इज परपेंडिकुलर टू AB। BC इज इक्वल टू 4। मतलब ये वाली वैल्यू BC की सेगमेंट हमें गिवन है 4, AD 8। देन फाइंड द रेशियो ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। ABC मतलब ये अपर ट्रायंगल, ADB मतलब ये लोअर ट्रायंगल। अगर हम दोनों ट्रायंगल को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, ABC में AB सेगमेंट है और ADB में भी AB सेगमेंट है, मतलब उन दोनों का बेस कॉमन है। और जब दो ट्रायंगल का बेस कॉमन होता है, सेम होता है, तो उनके एरिया का रेशियो उनके क्या होता है, हाइट के रेशियो के इक्वल होता है। ओके, सो यहां पर हम मेंशन करेंगे दोनों ट्रायंगल में कॉमन बेस है AB। सो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADB हैव सेम बेस AB। सो देयरफॉर रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स are proportional to corresponding heights। अगर दो ट्रायंगल का बेस वहां पर सेम है तो उनके एरिया का रेशियो क्या होता है, उनके जो करस्पॉन्डिंग हाइट्स होते हैं उनका रेशियो होता है। अगर हाइट सेम है तो बेसिस का रेशियो होगा।
सो यहां पर हम मेंशन करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी इज इक्वल टू क्या होगा, हाइट का रेशियो हमें लेना है। सो एबीसी की हाइट कौन सी, यहां पर बीसी बोला या सीबी बोला आप, बीसी, और एडीबी इस ट्राइंगल की हाइट कौन सी है, एडी, और ये दोनों वैल्यू हमें गिवन दी है, कितनी है, सो ये है 4, ये है 8। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे 4 1 जा 4 2 जा मतलब हाफ, और लास्ट में हम सेंटेंस मेंशन करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी इज इक्वल टू 1/2। तो हमें फाइनल आंसर क्या मिला, 1/2। तो सिंपल है, आपको सिर्फ यहाँ पे प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट मेंशन करना है। अगर दो ट्राइंगल के बेसिस कॉमन है या इक्वल है तो हाइट का रेशियो हम लेंगे, अगर हाइट इक्वल है तो हम बेसिस का रेशियो लेंगे। ओके, चलो बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन में हमें ये डायग्राम गिवन है। देखो सॉल्यूशन पार्ट में हमें डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है, यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैंने डायग्राम ड्रॉ की नोटबुक में, बट अगर एग्जाम में आपको डायग्राम ऑलरेडी गिवन है तो वो डायग्राम आपको आंसर पार्ट में मेंशन नहीं करना है। सो इन अ फिगर PS इज परपेंडिकुलर टू RQ, अगर RQ को हमने एक्सटेंड करें तो ये PS क्या है, उसको परपेंडिकुलर है। देन QT से QT इज परपेंडिकुलर टू PR, और ये हमें तीन वैल्यू गिवन है, RQ की 6 से, RQ का पर देखो ये RQ ये 6 से, PS ये वाला पार्ट 6 से, देन PR मतलब ये पूरा पार्ट इधर का ये है 12, और हमें QT फाइंड करना है। सो यहां पर अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो देखो यहां पर ये ऑब्ट्यूस एंगल दिया हमें, इस एंगल को आप देखो। सो यहां पर इस ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल को आप ऑब्जर्व करो। सो देखो यहां पर एंगल PQR में ये QR क्या है, उसका बेस है, और ये PS क्या है, उसकी हाइट है। सो यहां पर बेस और हाइट का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इस वाले ट्राइंगल की PQR के हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। अगेन नेक्स्ट में हमको यही PQR ट्राइंगल लेना है, पर अब हम क्या करेंगे, बेस PR लेंगे और हाइट QT लेंगे। देखो अगर हमने इस ट्राइंगल को रोटेट किया तो हमें PR बेस मिलेगा और QT हाइट मिलेगा। तो बेस आपके पास है, एरिया हमारे पास होगा ही ऑलरेडी, तो हम QT फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में हमने जो गिवन पार्ट है वो एज इट इज लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, हमें एक फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें पता है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले ट्राइंगल PQR के लिए हम एरिया फाइंड करेंगे। सो फॉर ट्राइंगल PQR, अब उसका बेस क्या है, RQ है, बेस इज RQ या QR भी आप उसे कह सकते हैं, और उसकी हाइट हम लेंगे PS, हाइट PS। चलो इसके लिए हम एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, सो हाफ इंटू ये 6 है और ये भी कितना है, 6 से, 6 6 जा 36, 36 का हाफ 18, 18 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हमें किसका एरिया मिला, ट्राइंगल PQR, इसका एरिया मिला। ठीक है, अब सेकंड टाइम में हम क्या करेंगे, यही ट्राइंगल हम लेंगे, इसका एरिया हमने फाइंड किया, बस अब हम बेस चेंज करेंगे PR और हाइट लेंगे हम QT। ओके, मतलब वो ट्राइंगल इस वे में होगा, ये देखो इस वे में वो ट्राइंगल होगा, यहां पर R, ये Q, ये T और ये P। तो PR हमारे पास है, एरिया हमने फाइंड किया पूरा अभी 18 स्क्वायर यूनिट, और हमें हाइट फाइंड करना होगा मतलब QT। ठीक है, सो फॉर ट्राइंगल PQR बेस क्या है यहां पर, PR, बेस इज इक्वल टू PR एंड हाइट इज इक्वल टू QT। अब इसके लिए हम सेम एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस और हाइट हमने चेंज किया इस बार। सो एरिया हमने फाइंड किया कितना है, 18 स्क्वायर यूनिट्स, 18 इज इक्वल टू हाफ इंटू PR कितना है, PR हमें गिवन है कितना है 12 इंटू QT, ये डिवाइड करो 2 1 जा 2 6 जा, अब हमें क्या मिला 6 इंटू QT इज इक्वल टू 18। अब यहां पर QT को 6 मल्टीप्लाई जैसा क्या होगा, डिवाइड होगा, देयरफॉर QT इज इक्वल टू 18/6, मतलब फाइनल आंसर कितना होगा 3। ओके, सो देयरफॉर QT इज इक्वल टू 3 यूनिट्स, मेंशन करो आप यहां पर।
सो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। तो इस वे में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझा होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब 4th नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दिया, देखो, इन अ फिगर AP इज परपेंडिकुलर टू BC, AD इज पैरेलल टू BC एंड फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विथ एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। अब देखो यहां पर हमें कौन से दो ट्रायंगल का रेशियो फाइंड करना है, ट्रायंगल ABC, ओके, ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC जिसमें हाइट AP है और बेस BC है, और दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल BCD। अब इसके अंदर भी क्या है, देखो यहां पर क्या है, बेस क्या है, BC है। और अब यहां पर हमें एक नई कंसेप्ट सीखने मिलेंगी जो कि है, जब भी दो ट्रायंगल्स के वर्टाइसेस अगर पैरेलल लाइंस पर लाए होते हैं, AD ये BC को पैरेलल है, तो दो पैरेलल लाइंस पर अगर दो ट्रायंगल्स के वर्टाइसेस लाए होते हैं मतलब उनकी हाइट इक्वल होती है। बात आप अच्छे से याद रखो, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज कांस्टेंट। दो पैरेलल लाइन का डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट ही होगा। तो यहां पर देखो, अगर इस वाले ट्रायंगल को मैं यहां पर हाइट ड्रॉ करूं, ठीक है, तो ये जितना पार्ट है उतना ही AP होगा ना। सो दो पैरेलल लाइन के अंदर जितने भी ट्रायंगल्स होंगे अगर उनके वर्टाइसेस लाइंस पर लाए हो रहे पैरेलल लाइंस पर, उनकी हाइट इक्वल होती है। अब ये दो ट्रायंगल में उनका बेस भी सेम है और उनकी हाइट भी सेम है, तो उनका एरिया क्या होगा, इक्वल एरिया होगा। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। फॉर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD बोथ हैव सेम बेस BC, ठीक है। also vertices of both the triangles lie on the parallel lines AD and BC, therefore their heights are same or equal। फिर अब दो ट्रायंगल में अगर हमें बेस भी सेम मिल रहा है और हाइट भी सेम मिल रही है, इसका मतलब उनका एरिया कैसा होगा, सेम होगा। और जब दो ट्रायंगल का एरिया सेम है तो वहां पर हम क्या ले सकते, सेम है मतलब वहां पर हम उसका एरिया 1 भी ले सकते हैं, 1:1 रेशियो ले सकते हैं। सो एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल बेसिस एंड इक्वल हाइट्स आर इक्वल, या आप उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इफ टू ट्रायंगल्स हैव इक्वल बेसिस एंड हाइट्स देयर एरियाज आर इक्वल। इसका मतलब क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। ठीक है, अगर हम इसे अपॉन फॉर्मेट में लिखेंगे, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, अब यहां पर देखो मल्टीप्लाई बाय 1 होगा ना, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू क्या होगा, 1:1, 1:1 लो या सिर्फ 1 लो, तो यह हमारा फाइनल आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन है, यहां पर इनका बेस सेम है और दोनों जो ट्रायंगल से वो दो पैरेलल लाइन में लाए हो रहे हैं, मतलब उनकी हाइट भी इक्वल है। और जब दो ट्रायंगल के बेसिस और हाइट इक्वल होते हैं, उनका रेशियो कितना होता है, 1 होता है, मतलब उनका एरिया इक्वल होता है इन शॉर्ट। ठीक है, बढ़ते हम हमारे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5th नंबर क्वेश्चन में हमें ये डायग्राम दी है और यहाँ पे क्या है, PQ इज परपेंडिकुलर टू BC। ओके, PQ is perpendicular to BC, AD is perpendicular to BC, then find the following ratio। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 2 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। अभी हम ये चारों रेशियो, एरिया के रेशियो फाइंड करना है। ओके, चलो 1 बाय 1 हम सॉल्व करते हैं। पहला हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC। अब ये दोनों ट्रायंगल के अंदर हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, देखो इनके बेस सेम है, हाइट सेम है, क्या है हमें वो मेंशन करना है, PQB मतलब ये ट्रायंगल स्मॉल वाला, PBC ये वाला। दोनों ट्रायंगल के देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसकी हाइट PQ है और PBC एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, तो इसकी हाइट क्या है, PQ है। मतलब ये दोनों ट्रायंगल के अंदर हाइट सेम है, तो उनके एरिया का रेशियो क्या होगा, उनके बेसिस का रेशियो होगा। ठीक है, सो फॉर ट्रायंगल PQB एंड PBC बोथ ट्रायंगल्स हैव same height PQ, therefore ratio of area
areas of triangles are proportional to their corresponding bases. ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB, एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC. तो यहां पर आप PQB का बेस क्या है, BQ, और PBC का बेस क्या है, BC. हमें वैल्यूज वगैरह कुछ नहीं दिए, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा. इसी वे में सिमिलरली हमको अदर 3 रेशियोज फाइंड करना है. सो सेकंड है हमारा ट्राइंगल PBC, मतलब देखो ये PBC मतलब ये बिगर ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल है ABC. दोनों में BC मतलब बेस कॉमन है. अगर बेस कॉमन है, सेम है, तो उनके एरिया का रेशियो क्या होगा, उनके हाइट्स के रेशियो को इक्वल होगा. तो इसकी हाइट कितनी है, PQ, और इसकी हाइट क्या है यहाँ पर, AD. ओके, सो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे बोथ द ट्राइंगल्स हैव equal base, that is BC. Therefore, areas of triangle proportional to their corresponding heights. अगर आपको ये सेंटेंस डिफिकल्ट लगेगा तो आप यहां पर ये भी लिख सकते हैं, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्राइंगल with equal base is equal to ratio of their corresponding heights. आप फुल सेंटेंस भी मेंशन कर सकते हैं. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. सो इन दोनों का यहाँ पर बेस इक्वल है ना, दोनों का बेस इक्वल है तो हाइट का रेशियो होगा. सो PBC का हाइट क्या है यहाँ पर, PQ, और ABC की हाइट क्या है, AD. सो अपॉन AD. तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा, क्योंकि वैल्यूज तो दिए नहीं, हम सॉल्व नहीं कर सकते इसको आगे. चलो थर्ड नंबर रेशियो फाइंड करते हैं. अब थर्ड वन में हमें देखो कौन से 2 ट्राइंगल यहाँ पे मेंशन किए, ट्राइंगल ABC मतलब ये बिगर ट्राइंगल, और ADC ये वाला ट्राइंगल. सो ABC के अंदर हाइट क्या है, AD है, और ADC में भी हाइट क्या है, AD है. मतलब ये दोनों ट्राइंगल के अंदर हाइट क्या है, सेम है, इक्वल है. सो उनके एरिया का रेशियो क्या होगा, वहां पर उनके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, बेसिस का होगा. सो ABC का बेस कितना है, BC, और ADC का बेस क्या है, DC. सो हम इससे सॉल्व करेंगे. तो देखो यहाँ पे हम क्या मेंशन करेंगे, ट्राइंगल ABC एंड ADC बोथ द ट्राइंगल्स हैव इक्वल हाइट्स AD. देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट्स आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस. तो देखो हाइट इक्वल है तो यहां पर बेसिस का रेशियो होगा, और बेसिस इक्वल है तो हाइट का रेशियो होगा. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, ABC का बेस कितना है, BC, और ADC का बेस क्या है यहाँ पर, DC. तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा. ओके, अब बढ़ते हैं लास्ट रेशियो की तरफ, फोर्थ नंबर. अब फोर्थ नंबर में हमें क्या, कौन सा रेशियो फाइंड करना है, यहाँ पर देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC विथ एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC. ADC, देखो यहां पर ये ADC मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ ADC, वहां पर हाइट AD है और बेस DC है. और दूसरा क्या है, PQC. देखो यहां पर भी बेस QC है और हाइट PQ है. मतलब ये दोनों टाइप के ट्रायंगल में इनके बेसेस भी अलग है और हाइट भी अलग है. तो हमारी पहली प्रॉपर्टी क्या है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसेस एंड हाइट्स. सो सिंपल है ये. तो देखो यहां पर हम ये सेंटेंस मेंशन करेंगे, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड हाइट्स. तो यहां पर अब देखो ट्रायंगल AD के लिए बेस और हाइट क्या है उसकी यहां पर हम मेंशन करेंगे. सो उसकी बेस है DC और हाइट है वहां पर AD. और PQC के लिए उसकी बेस क्या है वहां पर QC और हाइट क्या है यहाँ पर PQ. सो यहाँ पर दोनों डिफरेंट है, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा. उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जिसमें हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 के पूरे 5 एग्जाम्पल सॉल्व किए. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए. थैंक यू.